नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। फिलहाल देखेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरें। 100 खबरें तेज रफ्तार तेज अंदाज में न्यूज 100 में। आगरा से अलीगढ़ गई बारात में दूल्हा और दुल्हन पक्ष में मारपीट हो गई। घटना में एक की मौत, 12 से ज्यादा जख्मी। दुल्हन पक्ष के लोगों ने बारातियों के गले से चेन छीनने को लेकर विवाद के आरोप है। दुल्हन में के पक्ष के लोगों ने बिना सोचे समझे बारातियों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। दुल्हन पक्ष के लोगों पर बारातियों के गले से चेन छीनने के आरोप, पुलिस कर रही है मामले की जांच। जालौन का राजकीय मेडिकल कॉलेज बना जंग का अखाड़ा, डॉक्टर्स के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेडिकल कॉलेज परिसर में आए दिन मेडिकल स्टाफ के बीच हो रहे झगड़े और मारपीट, अनुशासनहीनता पर रोक न लगने से कभी भी बड़ी घटना की आशंका। झांसी के नवाबाद में एक रईसजादे ने दिखाई अपनी दबंगई। रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचा युवक ने रिसेप्शन पर खड़ी युवती के साथ बदसलूकी की। यह पूरी वारदात रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पीड़ित युवती की शिकायत पर नवाबाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। मुंबई में मराठी नहीं बोलने पर मनसे कार्यकर्ताओं ने हिंदी भाषी को पीटा। मनसे का आरोप, शख्स ने मराठी महिला से दुर्व्यवहार किया। मनसे सहकार सेना के बाला साहेब शिंदे ने रमेश शुक्ला नाम के शख्स को ऑफिस बुलाकर पीटा। महिला ने शख्स से माफी मंगवाई और माफीनामा भी लिया। ग्वालियर झांसी हाईवे पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी। हादसे में कार सवार 5 युवकों की मौत। फॉर्च्यूनर कार झांसी की तरफ से ग्वालियर आ रही थी। इतना ही नहीं, इतना यह हादसा भीषण था कि कार पूरी तरह से खत्म हो गई। मुजफ्फरनगर के रामराज में गन्ने से भरा ट्रक अचानक से पलट गया। हादसे में कार सवार 2 लोग ट्रक के नीचे दब गए। कड़ी मशक्कत के बाद कार सवार को बाहर निकालकर घायल अवस्था में अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद से ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। कश्मीर के बड़गाम में हुआ भयावह सड़क हादसा, दुर्घटना में 10 साल की बच्ची समेत 4 लोगों की मौत। गोरखपुर में 4 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लगी है। रेस्टोरेंट के बाथरूम में छिपे युवक की दम घुटने से मौत। देखते देखते पूरी बिल्डिंग आग का गोला बनी। दूर से ही आग की लपटें देखी जा सकती है। हिमाचल के कुल्लू के मणिकर्ण में भयंकर अग्निकांड, 2 बड़े मकान जलकर राख। आग में लाखों रुपए का सामान भी जला। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के भोपाल में चलती रेड बस में आग लग गई। बस से धुआं निकलता देख ड्राइवर और कंडक्टर ने यात्रियों को बस से निकाला। घटना के बाद से बस के मेंटेनेंस पर उठे सवाल। हिसार के लुवास यूनिवर्सिटी में परीक्षा रद्द होने के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। परीक्षा रद्द करने के फैसले को छात्रों के साथ अन्याय बताया। पेपर लीक मामले के बाद यूनिवर्सिटी ने सभी परीक्षाओं को रद्द किया। हापुड़ में रेलिंग से टकराई तेज रफ्तार बाइक, राइडर के गिरने के बाद भी 100 मीटर तक दौड़ती रही बाइक। हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से जख्मी। कोलकाता के इलेक्ट्रॉनिक्स गोदाम में आग लग गई। गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अमरोहा में झोपड़ी में आग लग गई। बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। नकदी, बर्तन, बाइक, अनाज जलकर खाक। यूपी के बाराबंकी में पटाखा फैक्ट्री में हुआ धमाका। धमाके में घटना में 2 लोगों की मौत, 5 जख्मी। पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके की जांच के आदेश। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जमीनी विवाद में राजीनामा नहीं करने पर मारपीट हो गई। 3 सगे भाइयों और साले ने मिलकर मारपीट की। यूपी के हाथरस में ग्रामीणों की दबंगई सामने आई। दिल्ली पुलिस के जवान और कैपिटल बैंक के कर्मचारी को ग्रामीणों ने दौड़ा कर पीटा। बिजनौर के आबादी क्षेत्र में घूम रहे मादा टाइगर को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। पिछले 15 दिनों से ये टाइगरिस अमानगढ़ टाइगर रिजर्व से बाहर आकर गांवों में दहशत फैला रहे थे। टाइगर ने अब कई मवेशियों को भी शिकार किया। ग्रामीणों में गुस्सा था। थर्मल ड्रोन की मदद से आखिरकार उसकी लोकेशन ट्रेस की गई। लखनऊ के थाना ठाकुरगंज इलाके में एक बर्थडे पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फायरिंग करने वाले युवक को बाद में लोगों ने पकड़कर पीटा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। आरोपी की पहचान करने की कोशिश।
महाराष्ट्र के नासिक के गोविंद नगर इलाके में मिला संदिग्ध बैग। मौके पर पहुंचा बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने तलाशी ली। बॉम्ब स्क्वाड ने संदिग्ध बैग की जांच की। कहा कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ है। बैग में जन्मदिन की पार्टी से जुड़ी कुछ चीजें थी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में संपत्ति बंटवारे को लेकर दो भाइयों में विवाद हो गया। बातचीत के दौरान बढ़े विवाद में मारपीट हो गई। दोनों पक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। महाराष्ट्र के नासिक में तेंदुए के हमले से अफरा तफरी। बचाव अभियान के दौरान 9 लोग जख्मी हुए, जिसमें 2 वन विभाग के कर्मचारी। यूपी के हमीरपुर में बुजुर्ग महिला के साथ टप्पेबाजी। टप्पेबाजों ने झांसा देकर बुजुर्ग महिला से सोने के जेवर उतरवा लिए। सोनभद्र में पत्थर खनन के दौरान हादसा। खदान का बड़ा मलबा गिरने से 15 मजदूरों के दबे होने की आशंका। 1 मजदूर की मौत, रेस्क्यू जारी। एनडीआरएफ की टीम मलबा हटाने में जुटी है। अचानक से पहाड़ी धंसने से कई मजदूर और एक कंप्रेशर ऑपरेटर मलबे में दबे। प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। मलबा काफी भारी और ऊंचाई से गिरा। रेस्क्यू को तेजी से शुरू करना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। मौके पर हालात गंभीर हैं। राजस्थान के उधमपुर में करोड़ों की नशीली दवाओं के तस्कर पर बुलडोजर कार्रवाई। नसू चिनानी में कुख्यात नार्को तस्कर माखन दीन की करोड़ों की अवैध संपत्ति ध्वस्त। बिहार के मुजफ्फरपुर में घर में लगी भीषण आग। 5 लोगों की मौत, 7 गंभीर अस्पताल में भर्ती। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट। लखनऊ में ओला सर्विस सेंटर वालों की दबंगई दिखी। हुंडई सामने आई। कस्टमर्स के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। भरूच में हिंदू महिला से बलात्कार के आरोप में कैनेडियन सिटीजन मौलवी गिरफ्तार। ब्लैकमेल कर जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया। आरोपी को पुलिस ने 10 दिनों की रिमांड पर भेजा। पटना में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश मिथुन गिरफ्तार। दर्जनों वारदातों में वांटेड है मिथुन। मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ बदमाश। लूट, डकैती, रंगदारी जैसे गंभीर मामले इस पर दर्ज हैं। पुलिस लंबे वक्त से इसकी तलाश में थी। यूपी के जौनपुर में एक पति ने अपनी ही मासूम बेटी के सामने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। जानकारी मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी पति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बहराइच के एक होटल से युवक कांठा में फैब्रिकेट इंडस्ट्री में टैंक ब्लास्ट हुआ है। हवा में ज्यादा प्रेशर की वजह से ब्लास्ट की आशंका है। युवक की मौत। नरसिंहपुर के सरकारी अस्पताल में बाइक खड़ा करने को लेकर विवाद हो गया। कुछ युवकों ने वाहन स्टैंड के कर्मचारी से मारपीट की। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया। बहराइच से पाकिस्तानी मूल के 2 नागरिक गिरफ्तार। एसएसबी और रुपई डीहा पुलिस ने कार्रवाई की। नेपाल सीमा से अवैध रूप से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। महाराष्ट्र के वसई में 6वीं के छात्रा की मौत हुई है। शिक्षकों की अमानवीय हरकत की वजह से गई बच्ची की जान। छात्रा के परिजनों का आरोप, स्कूल में देरी से पहुंचने पर टीचर ने छात्रा से 100 उठक बैठक करवाई। इसके बाद ही छात्रा की हालत बिगड़ी थी। जम्मू कश्मीर के सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर। जंगल पहाड़ में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर डीआरजी ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सुबह से ही डीआरजी और माओवादियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग हो रही थी। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी उमर का 29 अक्टूबर को अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची थी धमाके वाली I-20 कार, और वो यूनिवर्सिटी से कार लेकर बाहर निकलता देखा जा सकता है। यूजीसी की शिकायत पर 2 एफआईआर दर्ज हुई। दिल्ली पुलिस ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी को नोटिस भेजा। यूनिवर्सिटी से निकलती हुई कार भी सीसीटीवी में कैद हुई है। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की एक टीम फरीदाबाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। अपने साथ एक शख्स को भी लेकर आए थे। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले की जांच जारी। दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में नूह में डेरा जमाए हुए केंद्रीय जांच एजेंसियां, जहां लगे सीसीटीवी एजेंसियां उसे खंगालने में जुटी। हरियाणा की रहने वाली एमबीबीएस की छात्रा प्रियंका से दिल्ली ब्लास्ट मामले की पूछताछ जारी। एमबीबीएस की लास्ट ईयर की छात्रा है प्रियंका। अनंतनाग में पढ़ाई करती थी। लाल किला मेट्रो स्टेशन यात्रियों के लिए खुला। लाल किला मेट्रो स्टेशन के सभी गेट खोले गए। सुरक्षा वजहों के चलते स्टेशन बंद किया गया था। परिवार और पार्टी के किनारा करने के बाद रोहिणी आचार्य ने भावुक करने वाला पोस्ट किया है। सोशल मीडिया पर लिखा, कल एक बेटी, बहन, शादीशुदा महिला और एक मां को जलील किया गया। रोहिणी ने पोस्ट में अपमानित करने का आरोप लगाया। लिखा, उन्हें गंदी गालियां दी गई और मारने के लिए चप्पल उठाया गया। एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए मां बाप और बहनों को छोड़ आई।
रोहिणी ने आरोप लगाया, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। पटना में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने रोहिणी आचार्य मामले पर बयान दिया। कहा, मैं उस परिवार के मामले में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। लालू यादव और राबड़ी देवी से अनुरोध करूंगा कि परिवार को इस तरह नहीं बिखरना चाहिए, ये ठीक नहीं है। रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी देकर लालू यादव की जान बचाई है, उन्हें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। बिहार में सरकार गठन की कवायद शुरू। संजय झा और ललन सिंह ने दिल्ली पहुंचकर अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह से जेपी नड्डा ने मुलाकात की है। बिहार में बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी विनोद तावड़े ने भी अमित शाह से मुलाकात की। सरकार गठन की रूपरेखा पर अहम चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट बैठक के बाद राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। इसके बाद नई सरकार बनाने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू होगी। पटना में सीएम नीतीश कुमार से मिले उपेंद्र कुशवाहा। बिहार सरकार के गठन को लेकर मुलाकात। उपेंद्र कुशवाहा ने जीत की बधाई भी दी। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस पर सीएम नीतीश कुमार ने पोस्ट किया है। एक्स पर लिखा, राष्ट्रीय प्रेस दिवस के महत्वपूर्ण अवसर पर सभी पत्रकार बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। टीएमसी ने केंद्र सरकार पर बंगाल को मिलने वाले पैसे रोकने का आरोप लगाया। शशि पांजा ने कहा, आपने बंगाल की महिलाओं का अपमान किया है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा, पीएम मोदी ने इशारा कर दिया और यह जरूर होगा, बंगाल की बारी है, यहां बदलाव बहुत जरूरी है। बिहार में एनडीए की बंपर जीत के बाद गुजरात में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। सूरत में रह रहे बिहारियों ने गमछा लहराया। पीएम बोले, बिहार के लोग दुनिया को राजनीति समझाते हैं। गुजरात दौरे पर 9,700 करोड़ रुपए की सौगात देंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की भी समीक्षा करेंगे। चिराग पासवान ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने पर कहा, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हमारे राजनीतिक मतभेद जरूर हैं, लेकिन मैंने हमेशा लालू प्रसाद यादव के परिवार को अपना परिवार माना है। यूपी के गाजियाबाद में यातायात जागरूकता माह के तहत हुआ आयोजन। कमिश्नरेट पुलिस वॉकेथॉन का आयोजन उसने किया। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के संदेश के साथ निकाली गई रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। चीन और जापान के रिश्तों में एक बार फिर लौटी तल्खी। जापानी प्रधानमंत्री साने तकाइची ने ताइवान को लेकर दिया था बयान। जापानी संसद में ताकाइची ने कहा, अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो ये जापान की अस्तित्वगत सुरक्षा के लिए सीधा खतरा होगा। ऐसी स्थिति में टोक्यो सैन्य कदम भी उठा सकता है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल आईसीयू में भर्ती। गर्दन में चोट की शिकायत के बाद भर्ती करवाए गए शुभमन गिल। भारत और पाकिस्तान के बीच आज खेला जाएगा एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का छठवां मुकाबला। दोनों टीमों के बीच कांटे टक्कर की उम्मीद।